पढ़ने वाले हैं मोड और मीडियन। सो क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मोड और मीडियन में हम जो पढ़ेंगे वो हमारा आगे वाली क्लासेस में भी यूज़फुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं मोड। देखिए, इन जो भी चीज़ हमने पढ़ी अभी, इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ मीन, यानी अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एवरेज क्या होता है। तो उसके बाद एक नया टॉपिक है मोड। तो हम मोड को देखेंगे, इसका यूज़ कहाँ है और किस तरीके से इसे हम यूज़ करना है और कहाँ पर ये यूज़ होगा। जहाँ पे हम मीन नहीं यूज़ कर रहे, मोड यूज़ कर रहे हैं, वो क्या केसेस हैं या सिनेरियोज हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मीन इज़ नॉट द ओनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी सेंट्रल टेंडेंसी नाम इसलिए है क्योंकि ये जो भी मेजर आता है वो किसी मिडिल वैल्यू के अराउंड करता है। एवरेज है, एक सेंट्रल वैल्यू है, एक मिडिल वैल्यू होती है एवरेज। तो इसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो मीन ही नहीं, हम मोड भी यूज़ करेंगे, मीडियन भी यूज़ करेंगे। तो मोड कहाँ यूज़ होता है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक शॉप की सेल्समैन है, शॉप है उसकी। सो उसने वेरियस साइजेस की शर्ट्स सेल कर रहा है। तो उसके पास एक डेटा है कि उसने इस साइजेस की शर्ट्स को सेल आउट किया। 90 सेंटीमीटर साइज का 8 शर्ट ही सोल्ड आउट, 95 सेंटीमीटर की 22 शर्ट ही सोल्ड आउट, 100 सेंटीमीटर की 32 एंड दिस। ओके, चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अगर मैं इस डेटा का मीन निकालूं, ध्यान रखिएगा मैं मीन की बात कर रहा हूँ जो हमने पढ़ चुके हैं। अगर मैं इस डेटा का मीन निकालूं तो क्या मतलब होगा। अगर मैं इस डेटा का मीन निकालूं तो टोटल नंबर ऑफ द शर्ट सोल्ड, यानी 105 टोटल नंबर ऑफ द शर्ट सोल्ड डिवाइडेड बाय द डिफरेंट साइजेस से 21 शर्ट्स आई। अगर इस शॉपकीपर को ऑर्डर देना है शर्ट्स का, यानी अब ये शर्ट्स मंगवाना चाह रहा है पीछे तक, क्योंकि इसको सेल आउट करनी है, तो ये अब क्या वो मीन कैलकुलेट करेगा। अगर वो मीन कैलकुलेट करेगा इसका मतलब ये हुआ कि वो हर साइज की 21 शर्ट्स मंगाएगा। अगर वो ऐसा करेगा तो उसके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि हर साइज की शर्ट्स अलग अलग नंबर्स में सेल आउट हो रही हैं। अगर मैं देखूं कि साइज 105 सेंटीमीटर की शर्ट सबसे ज़्यादा सोल आउट हुई हैं, 100 सेंटीमीटर की उससे कम, और सबसे कम सोल आउट हुई 110 सेंटीमीटर की और 90 सेंटीमीटर की। अगर वो 21 की सारी शर्ट्स मंगवा लेगा तो उसके पास 90 सेंटीमीटर की 21 शर्ट होंगी, तो उसके लिए वो स्टॉक बेकार जाएगा। और अगर 100 की भी उसके पास 21 होंगी, उसके पास शॉर्टेज हो जाएगी। तो यहाँ पे उसके लिए मीन कैलकुलेट करना सही नहीं रहेगा। तो इस केस में ही विल कैलकुलेट द मोड। और मोड क्या होता है, चलिए देखते हैं। मोड होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, यानी सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू अकर कर रही है वही उसका मोड हो जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हमको एक डेटा गिवन है, ये कोई डेटा गिवन है और हमको फाइंड करना है इसका मोड। अगर इसका मैं मोड फाइंड करूँ तो सबसे पहले मैं डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आई हैव टू अरेंज द नंबर्स सेम वैल्यूज टुगेदर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है मैंने, आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर असेंडिंग ऑर्डर में किया तो इस तरीके से हमारे पास नंबर आएंगे। अब मैं देखता हूँ नंबर 2 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। नंबर 2 अकरिंग 4 टाइम्स, नंबर 1 ओनली 3 टाइम्स, और नंबर 3 ओनली 1 टाइम, एंड नंबर 4 इज अकरिंग ओनली 2 टाइम। तो यहाँ पे नंबर 2 जो है मेरा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। ओके, तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आएगा वही मेरा मोड हो जाएगा। जैसे उस शॉपकीपर के पास सबसे ज़्यादा शर्ट जो सोल्ड आउट हो रही थी, तो वही उसका मोड हो जाएगा, इसलिए वो उस शर्ट का ऑर्डर ज़्यादा देगा और शर्टों के अकॉर्डिंग। ओके, so in this scenario mode of this data is 2 because it occur more frequently than the other observations। ये हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मोड हो जाएगा हमारा 2। और ये बात ध्यान रखिए कि मोड की जो वैल्यू होती है वो उस डेटा के अंदर ही अवेलेबल होती है। ठीक है, मोड की जो वैल्यू की इस डेटा में 2 अवेलेबल, तो उसके अंदर ही वो रहती है। मीन में ऐसा नहीं होता है। मीन में वो वैल्यू बाहर भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है। होगी अंदर ही, बाहर नहीं होगी, लेकिन उस डेटा में नहीं हो सकती, होगी या नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे मैं देखा कि डेटा मेरा बहुत छोटा है, लेकिन केसेस आते हैं कि डेटा काफ़ी लार्ज होता है। तो एक लार्ज डेटा का मोड एग्जांपल ऑफ लार्ज डेटा। फॉलोइंग आर दी मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन फुटबॉल मैच ऑफ लीग। किसी फुटबॉल मैच लीग की कुछ मार्जिन हैं, विक्ट्री मार्जिन। तो देखते हैं वो इस तरीके से। अब ये डेटा काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसको मैं अरेंज करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो उस केस के लिए वी यूज़ टेली बार्स और टेली मार्क्स। ओके, हाउ वी यूज़ दैम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें अरेंज नहीं करना पड़ेगा, लार्ज डेटा में हम अरेंज नहीं करेंगे, इसमें दूसरी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसमें करना होगा कि हम इस डेटा को एक टेबल की फॉर्म में लगा लेंगे। इन ए टेबुलर फॉर्म आई पुट द डेटा लाइक दिस। आई मेक 3 कॉलम्स। पहले में मार्जिन ऑफ ए विक्ट्री, सेकंड में टेली बार, थर्ड में नंबर ऑफ मैचेस। देखते हैं इसको कैसे फिल आउट करना है। मार्जिन ऑफ द विक्ट्री, सबसे छोटा नंबर मैं सपोज करिए 1 लेता हूँ, तो आई राइट 1 इन द फर्स्ट कॉलम हेयर। ओके, नाउ आई स्टार्ट काउंटिंग 1।
बाय मेकिंग बार। पहला वन आया तो मैंने एक बार बना दिया, एक बार बना दिया पहले वन का। दूसरा वन ये रहा, दो बार। तीसरा वन ये आया, एक बार और। चौथा वन, एक बार और। जैसे मैं पांचवें वन पे आऊंगा तो मैं एक बार नहीं लगाऊंगा, मैं इसको कट कर दूंगा। सो ये एक सेट बन गया पांच का। ठीक है, अगले वन पे काउंट करेंगे, 6, फिर 7, फिर 8, फिर और ये आखिरी वन 9। यानी इसको अब मैं काउंट कर लूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 9, मैं यहाँ पे लिख लूंगा 9। ओके, इस तरीके से कैलकुलेट आउट करना है। ऐसे ही सारे नंबर्स को मैं कैलकुलेट आउट कर लूंगा तो इस तरीके से मेरा एक डेटा सामने आ जाएगा। ओके, जब डेटा सामने आ जाएगा तो मैं इसमें से देख लूंगा कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। इस डेटा में मैंने देखा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है मेरा 14 नंबर। तो मेरा इस डेटा का मोड हो गया 2। 14 नहीं हुआ मोड, क्योंकि 14 बार तो 2 आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है? 14 बार आ रहा है, इसलिए मेरा मोड होगा 2 ना कि 14। ये बात बहुत ध्यान रखिए, बहुत से बच्चे 14 लिख देते हैं। देखा कि सबसे ज़्यादा बार नंबर लिखा हुआ है, नहीं, सबसे बड़ा नंबर नहीं। इसका मतलब है 2 14 टाइम्स आ रहा है, तो 2 इज़ माई मोड। ओके, अगर मैं टोटल करूँ इन सबका तो 40 आ रहा है। अब देखते हैं मीडियन क्या होता है। हमारा ये तीसरा नाम है, नया नाम है आपके लिए, मीडियन। ओके, मीडियन में देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं व्हाट इज मीडियन। ओके, डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। मीडियन रिफर्स टू द वैल्यू विच लाइज इन द मिडिल ऑफ द डेटा। यानी ये वो वैल्यू होती है जो डेटा के बीच में लाई करती है। अब कैसे बीच में लाई करती है वो हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। कंसिडर ए ग्रुप ऑफ 17 स्टूडेंट विद द फॉलोइंग हाइट्स। 17 स्टूडेंट्स है, फॉलोइंग हाइट्स। ये एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 17, विच मीन 17 इज एन ऑड नंबर। तो ये मैं एक ऑड के लिए समझाऊंगा, फिर एक इवन के लिए समझाऊंगा। जब डेटा हमारा इवन नंबर और ऑड नंबर, उसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, केयरफुली। ठीक है, देखते हैं 17 स्टूडेंट्स का डेटा ये है, उनकी हाइट इस तरीके से। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा आपको, ये प्री रिक्विजिट है। सो आई हैव अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। मैंने असेंडिंग में कर लिया, आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आई हैव अरेंज द डेटा इन दिस फॉर्मेट इन द असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटी वैल्यू से लेकर सबसे बड़ी वैल्यू। नाउ इफ आई लुक केयरफुली, आई हैव 17 स्टूडेंट्स। सो अगर मैं ध्यान से दूं, अगर मैं 8 इधर से काउंट करूं लेफ्ट साइड से और 8 इधर से काउंट करूं, 8 और 8 16, तो 15 इज माई मिडिल मोस्ट वैल्यू। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा डेटा कैसा है? ऑड है। ये ऑड डेटा के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। डेटा ऑड है तो लेफ्ट में 8 है, राइट में 8 है, बीच वाली वैल्यू हो गई 115, जब डेटा को मैंने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया है। तो यही मेरा हो जाएगा 115 इज माई मीडियन। जैसा कि डेफिनेशन कह रही है, मीडियन रिफर्स टू द वैल्यू विच लाइज इन द मिडिल ऑफ द डेटा। अब 115 बीच में लाई कर रहा है, तो दिस विल बी माई मीडियन, देयरफॉर माई मीडियन विल बी 115। चलिए अब ऑड डेटा के लिए देख क्या होगा। ओके, इस डेटा में मैंने 14 स्टूडेंट्स लिए हैं, 14 इज एन ऑड नंबर। तो चलिए सेम ले लेते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा चेंज है इसमें। हाइट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 14, दे आर 14 स्टूडेंट्स नाउ। ओके, दीज आर द हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम मुझे करना है, मैंने बताया था आपको कि आई हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके से मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया है। नाउ ओवर नेक्स्ट स्टेप, इफ आई लुक केयरफुली, लेफ्ट में 7, राइट में 7, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। नो, यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम आ गई इवन डेटा में। उसमें तो एक नंबर बच रहा था सेंट्रल में, तो हमने क्लियरली कह दिया था 115। अब यहाँ पे बीच में जो नंबर देखेंगे 113 115 आ रहे हैं, इन दोनों में से मैं किसको लूँगा? तो इस केस में हम करते हैं, केयरफुली देखेंगे कि ये बीच के दो नंबर उठाएंगे। ठीक है, सेंट्रल नंबर में ये दो नंबर आ रहे हैं। अब इन दोनों में होगी लड़ाई, भाई मैं बनूंगा मैं बनूंगा, कहना है चलो ठीक है इसको डिसाइड करते हैं। इसको डिसाइड किया हमने इस तरीके से, द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा 113 और 115, इन दोनों में से कौन बनाएगा? कहने लगे चलो ठीक है, ना तुम्हारी ना मेरी, लेट्स टेक द मीन ऑफ बोथ द वैल्यूज। ओके, यहाँ पे हमें इवन डेटा में मीन लेना पड़ेगा। मीन जब लेंगे दो नंबर्स का, हमें पता है पहले हमने पढ़ चुके हैं, दो नंबर का मीन, दोनों को ऐड कर देंगे डिवाइड बाय द 2, बिकॉज ये दो डेटा है इसलिए डिवाइड बाय 2 किया है मैंने। तीन हो तो 3 करता, लेकिन 2 ही आएंगे आपके इवन केस में। ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, आई विल गेट द आंसर 228। इफ आई डिवाइड बाय 2, 114। तो ठीक है, दोनों खुश हो गए, चलो ठीक है, ना तुम्हारी ना मेरी, 114 इज माई मीडियन। तो इन दिस केस ऑफ इवन डेटा वी टेक द मीन इन ऑर्डर टू फाइंड द मीडियम। ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस पे आते हैं। ठीक है, ओके, और जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, या मुझे आप मेल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथ क्लासेस।